अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध हुकूमत ने सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी। सिंध हुकूमत ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होते हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 में सेनेट इंतखाबात का तरीकाकार वज़ा किया गया है। सेनेट इंतखाबात पर आइन के आर्टिकल 226 का इत्तलाक होता है। सिंध हुकूमत का जवाब। सिंध हुकूमत का जवाब कहा, सिंध हुकूमत ने सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी। सिंध हुकूमत ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होते हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 में सेनेट इंतखाबात का तरीकाकार वज़ा किया गया है। सेनेट इंतखाबात पर आइन के आर्टिकल 226 का इतलाक होता है। सिंध हुकूमत का जवाब। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से किस तरह निपटा जाए, वजीर आजम की जेर सदारत वज़रा और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर, हुकूमती बयानिया से मुतल्लिक मुशावरत, कौमी सतह के मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। इमरान खान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गाइड लाइन भी देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गाइड लाइन भी देंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से किस तरह निपटा जाए, वज़ीर आज़म की जेर सदारत वज़रा और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर, हुकूमती बयानिए से मुतालिक मुशावरत, कौमी सतह के मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। इमरान खान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गाइड लाइन भी देंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज का सेनेट इलेक्शन से पहले मैदान में आने का फैसला। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का पार्लियामेंट हाउस में इजलास। मरियम नवाज अरकान पार्लियामेंट को पार्टी पॉलिसी से मुतालिक एतमाद में लेंगी। इन हाउस तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद पर बात होगी। अरकान से सेनेट इलेक्शन और इस्तीफों से मुतालिक राय भी ली जाएगी। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज का सेनेट इलेक्शन से पहले मैदान में आने का फैसला। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का पार्लियामेंट हाउस में इजलास। मरियम नवाज अरकान पार्लियामेंट को पार्टी पॉलिसी से मुतालिक एतमाद में लेंगी। और यहाँ आपको बताएंगे साबिक चेयरमैन नैब सैयद अमजद का ब्रॉडशीट मुआहिदे से मुतालिक बरतानवी अदालत में बयान सामने आ गया। ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान से लूटा गया पैसा वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया। साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब फारूक आदम खान का बेटा ब्रॉडशीट के पार्टनर्स के लिए काम कर रहा था। ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा मुतल्लिका वजारतों से मंजूरी के बगैर किया गया। ब्रॉडशीट नैब ने की गई मालूमात को ही हदफ के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। ब्रॉडशीट नैब को कोई मुफीद मालूमात दे सका, न पैसा वापस कर सका। आपको बता रहे हैं कि साबिक चेयरमैन नैब सैयद अमजद का ब्रॉडशीट मुआहिदे से मुतालिक बरतानवी अदालत में बयान सामने आ गया। ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान से लूटा गया पैसा वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया। साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब फारूक आदम खान का बेटा ब्रॉडशीट के पार्टनर के लिए काम कर रहा था। ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा मुतल्लिका वजारतों से मंजूरी के बगैर किया गया। ब्रॉडशीट नैब की दी गई मालूमात को ही हदफ के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। ब्रॉडशीट नैब को कोई मुफीद मालूमात दे सका, ना पैसे वापसी में मदद कर सका। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि नैब पहले चेयरमैन और अपने अफसरान का एहतसाब करे। सियासतदानों, कारोबारी अफराद और आम शहरियों का नैब के हाथों मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। कौम जानना चाहती है नैब ने ब्रॉडशीट कंपनी के साथ किन शराइत पर मुआहिदा किया, स्कैंडल से किसने फायदा हासिल किया। कौम जानना चाहती है नैब ने ब्रॉडशीट कंपनी के साथ किन शराइत पर मुआहिदा किया और इससे किसको फायदा हुआ। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि नैब पहले चेयरमैन नैब और अपने अफसरान का एहतसाब करे। सियासतदानों, कारोबारी अफराद और आम शहरियों का नैब के हाथों मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। कौम जानना चाहती है नैब ने ब्रॉडशीट कंपनी के साथ किन शराइत पर मुआहिदा किया, स्कैंडल से किसने फायदा हासिल किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि हुकूमती वफ्द आज फिर अपोजिशन से ताउन के लिए मुलाकात करेगा।
परवेज खटक, वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद और आमिर डोगर अपोजिशन से मुलाकात करेंगे। रहनुमाओं की मुलाकात शाम 4 बजे कायदे हिस्बे इख्तिलाफ के चैम्बर में होगी। जराये के मुताबिक अपोजिशन को स्पीकर और वज़रा के रवैया पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन समझती है कि ऐवान का माहौल खुद हुकूमती बेंचेस खराब करते हैं। मुलाकात में इस मामले पर भी बात होगी। तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के वेल्थ टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। वेल्थ टैक्स के खिलाफ शरीफ खानदान की अपीलों पर क्या हुआ आगाह किया जाए, अदालत का सवाल। शरीफ खानदान ने वेल्थ टैक्स की अदायगी ताखीर से की, वकील FBR का जवाब। अदालत का वकील को FBR से नई हदायत लेकर अदालत को आगाह करने का हुक्म। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के वेल्थ टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। वेल्थ टैक्स के खिलाफ शरीफ खानदान की अपीलों पर क्या हुआ आगाह किया जाए। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी कहते हैं मुल्क शदीद खतरात में है। हुक्मरान कोई बड़ी गलती कर सकते हैं, हुकूमत को घर भेजना इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर अहमद से टेलीफोनिक राब्ता किया और कहा कि PDM मुत्तहिद है, अपोजिशन जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं। अनाड़ी हुक्मरानों की नाअहली से मुल्क किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। हुकूमत से निजात के लिए PDM तमाम ऑप्शंस बतदरीज इस्तेमाल करेगी। आसिफ जरदारी ने कहा कि अगले चंद महीने मुल्की सियासत के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। हुक्मरानों को अब मजीद कोरोना के पीछे छुपने नहीं दिया जाएगा। ये लोग वैक्सीन खरीद सके, ना ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा कोरोना की सूरत हाल में आवाम की मदद कर सके। आसिफ जरदारी ने कहा कि अनाड़ी हुक्मरानों ने आज मुल्क के तमाम इशारे मनफी कर दिए। पहले ही कहा था ये सेलेक्टेड हुक्मरान अपने वजन से खुद गिरेंगे, अब ये गिर चुके हैं, बस अब एक आखिरी धक्के की जरूरत है। PDM के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी इस नाकाम और नाहल टोले को घर भेजेगी। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कौमी असासे अहमकाना तरीके से गिरवी रखे जा रहे हैं। नए पाकिस्तान में मंसूबे नीलाम हो रहे हैं। F9 पाक समेत कौमी असासे कोड़ियों के भाव गिरवी रखे जा रहे हैं। कौम को पता चलना चाहिए कि मशकूक अमल में किसकी जेब में कितने पैसे जा रहे हैं। नवाज शरीफ दौर में मंसूबे बन रहे थे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कौमी असासे अहमकाना तौर से गिरवी रखे जा रहे हैं। नए पाकिस्तान में मंसूबे नीलाम हो रहे हैं। F9 पाक समेत कौमी असासे कोड़ियों के भाव गिरवी रखे जा रहे हैं। कौम को पता चलना चाहिए कि मशकूक अमल में किसकी जेब में कितने पैसे जा रहे हैं। नवाज शरीफ दौर में मंसूबे बन रहे थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं PDM की सिफों में इख्तिलाफ खुलकर सामने आ चुका। PDM एक गैर फितरी और आरजी इत्तेहाद है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मौलाना लॉन्ग मार्च पर तुले हुए थे। बिलावल भुट्टो असेंबलियों का रुख इख्तियार करने की बात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की जमातों में दबाव और कशमकश दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म और PTI सेनेट के शफाफ इंतखाबात की ख्वाहां है। शफाफियत के लिए सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग की तजवीज सामने रखी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं एक PDM और कई बयानिए बिलावल भुट्टो का अदम एतमाद पर जोर है, तो दूसरी तरफ एहसन इकबाल को इस पर शकूक व शुबहात है। मरियम का लॉन्ग मार्च पर इसरार PDM का शराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत है। शाहराहों पर आवाम को गुमराह करने के लिए निकले थे, आवाम की जानिब से मुस्तरद होने के बाद वापस ऐवानों का रुख करते हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि PDM में फूट पड़ चुकी है। एक PDM और कई बयानिए बिलावल भुट्टो का अदम एतमाद पर जोर है, तो दूसरी तरफ एहसन इकबाल को इस पर शकूक व शुबहात है। मरियम का लॉन्ग मार्च पर इसरार PDM का शराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत है।
दूसरी जानिब वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं हर 3 माह के बाद जरदारी एंड कंपनी को लगता है अगले 3 माह बहुत अहम है, फिर वक्त गुजर जाता है और नया बयान आता है अगले 3 माह बहुत अहम है। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि बिलावल के अदम एतमाद के बाद और नाकामी, इस्तीफे ना लॉन्ग मार्च, सब पुरानी तनख्वाहों पर काम करेंगी। 3 साल बाद भी आपका कोई चांस नहीं, जमाना और वक्त आगे चला गया, आप बहुत पीछे रह गए। गर्द इतनी है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा, कारोबार पर तवज्जो दें। गवर्नर पंजाब से वजीर कानून राजा बशारत की मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं पीडीएम की हुकूमत गिराने की ख्वाहिश दिल में ही रह जाएगी। अपोजिशन तसल्ली कर ले, इमरान खान ही 2023 तक वज़ीर आज़म है। हर महाज पर नाकामी के बाद पीडीएम अब महफूज रास्ते की तलाश में है। अवाम मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के साथ नहीं है। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि हुकूमत गिराने की पीडीएम की ख्वाहिश उनके दिल में ही रह जाएगी। अपोजिशन अपनी तसल्ली कर ले, लेकिन इमरान खान 2023 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। उनका मजीद कहना था कि हर महाज पर नाकामी के बाद पीडीएम अब महफूज रास्ते की तलाश में है। अवाम मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के साथ नहीं है। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पीडीएम देखेगी कि सेनेट इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ जीतेगी। वजीर कानून राजा बशारत का कहना था कि हुकूमत आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए अमली इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म पर कौम को मुकम्मल एतमाद है, अपोजिशन के अज़ाइम नाकाम होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी इजलास में अमन अमान और नेशनल एक्शन प्लान पर गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 2015 में एपेक्स कमेटी कायम की गई थी और इसके फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए। हमने कराची में अमन बहाल करने में काफी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि शहर बल्कि सूबे में अमन व अमान कायम करने में हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। मुख्तलिफ इदारों ने अमन व अमान के हवाले से एपेक्स कमेटी को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि कुछ ग्रुप्स पड़ोसी मुल्क की हमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। कुछ कौम परस्त ग्रुप्स भी इस्तेमाल होने के लिए हमेशा तैयार हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मॉनिटरिंग और आपस में कोऑर्डिनेशन से हालात कंट्रोल में है और अस्करियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। मुराद अली शाह और अली जैदी के दरमियान तनाज़े हल ना हो सके। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं अली जैदी ने इजलास में गैर मुनासिब तरीके से वजीर आला से सवाल किया। अली जैदी तरक्याती कामों पर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से खाइफ है। मुराद अली शाह ने असद उमर के सामने अली जैदी के रवैये की शिकायत की। कराची में तरक्याती कामों को सराहा जा रहा है, लगता है अली जैदी को अच्छा नहीं लगता। कराची में तरक्याती मंसूबों पर सूबाई बजट से काम हो रहा है। मुर्तजा वहाब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए पीटीआई के रहनुमा अली जैदी कहते हैं मैंने इजलास में वजीर आला सिंध से सादा सा सवाल किया था। अली जैदी का कहना था कि मुराद अली शाह ने अंग्रेजी में कहा मैं आपको जवाब दे नहीं हूं। मैंने वजीर आला से 3 बार एक ही सवाल किया लेकिन जवाब नहीं दिया गया। इजलास में सवाल मेरा हक था। मैं खाना खाने या बातों के लिए तो नहीं गया था। कराची को तबाह बर्बाद करने में पीपल्स पार्टी ने बड़ा किरदार अदा किया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद की टीम ने तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा को तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं वाक़े का मुकदमा दर्ज करा दिया। घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। फैसलाबाद थाना बटाला कॉलोनी के इलाके में साबिक नाजिम उस्मान मंच की अहलिया आसमा ने 13 साला घरेलू मुलाजमीन यास्मीन को बर्तन टूटने की बना पर डंडों से बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिससे कमसिन यास्मीन शदीद जख्मी हो गई और मौका पाकर घर से भाग
PTI घर से भागी हुई कमसिन यास्मीन को पेट्रोलिंग पुलिस ने अपनी तहवील में लेते हुए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंचा दिया, जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिसर रुबीना इकबाल की मदीयत में थाना बटाला कॉलोनी में साबिक नाजिम और इसकी अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ केस की समाअत। हुकूमत सोशल मीडिया रूल्स में नजरसानी करने पर तैयार। अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने को आगाह कर दिया। अदालत ने PTA को और स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के बाद रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करना मसले का हल नहीं, ये रूल्स हर्फ आखिर नहीं। स्टेक होल्डर्स तजावीज़ दे सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि लग रहा है PTA ने स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं की। मुशावरत की जाने तक कोई इब्हाम ही नहीं रहेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरबराही में पंजाब काबीना का 40वां इजलास। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने, रिवर रावी अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और सियालकोट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। काबीना इजलास में पंजाब आब पाक अथॉरिटी के रूल्स की भी मंजूरी दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा जनेवा में ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का चौथा सेशन। वज़ीर आज़म का कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, कोरोना से बचाव की हमारी हिकमत अमली खुशकिस्मती से मौसर साबित हुई। तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना से बचाव की वैक्सीन फराहम करें। $5 अरब के इमदादी फंड का क़याम अमल में लाया जाए। कोरोना वबा के तदारुक के लिए सहूलियात में इजाफा किया जाए। कोरोना सूरत हाल में करोड़ों लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वजीर आजम कहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस में दामन साफ है, हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके। ब्रॉडशीट के मामले पर शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात चाहते हैं। वजीर आजम का कहना था कि जमीनों पर कब्जा करने वालों को नून लीग की सरपरस्ती हासिल रही। सियासी सरपरस्ती के बगैर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात में कमी आने लगी। 24 घंटों में 23 अफराद जहां भाग, अमवात की तादाद 11,318 हो गई। मजीद 1,629 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,34,000 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। 4,88,900 अफराद सेहतियाब। 35,000 मरीज ज़ेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,629 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,54,017, सिंध में 2,41,200, खैबर पख्तूनख्वा में 65,532, बलोचिस्तान में 18,000, गिलगित में 4,902, इस्लामाबाद में 40,815, जबकि आजाद कश्मीर में 8,825 केसेज रिपोर्ट हुए। जबकि दुनिया भर में कोरोना से 21,38,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 9,97,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,29,490, ब्राजील में 2,17,081, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,49,000, रूस में 69,462, फ्रांस में 73,000, बरतानिया में 97,000 और सऊदी अरब में 6,352 अमवात हो चुकी। दुनिया में कोरोना के 7,17,45,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,58,86,000 से जायद जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,29,490 अमवात हो चुकी हैं।